नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बात सियासत की करते हैं और इन दिनों बंगाल की राजनीति उफान पर है। राष्ट्रीय राजनीति में पैठ बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट अब बंगाल है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का जमीनी हाल कुछ ऐसा है कि ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड ममता बनर्जी के सूबे में कूच कर चुकी है। सवाल यह है कि ओवैसी बंगाल में ममता का खेल बिगाड़ेंगे या बनाएंगे। आखिर बंगाल में मुसलमानों का रहनुमा कौन है, ओवैसी या ममता बनर्जी? बंगाल के चुनावी कैरेक्टर में ओवैसी फैक्टर कितना कारगर होगा? बंगाल के सियासी दंगल में ओवैसी के जहरीले मौलाना अपने भाईजान का कितना मंगल कर पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। बड़ी मुद्दत के बाद मौका मिला है, सामने बंगाल का किला है, इसलिए भाईजान को दीदी से गिला है। बिहार में थोड़ा बहुत चमत्कार और हैदराबाद में अपना किला बचाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब बंगाल पर है। ओवैसी बंगाल के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने को व्याकुल है। खुलेआम ऐलान करते हैं, इसलिए खुद के बंगाल जाने से पहले ही ओवैसी ने मौलानाओं की ब्रिगेड को बंगाल कूच करवा दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड अपने हैदराबादी भाईजान के लिए दिन रात कैसे दुआएं कर रही है, सुनिए। मौलाना बेचैन है, बहुत बेचैन है। यूं लगता है मानो सारी कायनात का जोर इन्हीं के सिर पर है। मजहब के नाम पर ऊपर वाले का वास्ता देकर ताली पीटने वाली भीड़ के सामने भड़काने वाली मौलानाओं की ये वो जमात है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत की तालीम देना है। लेकिन अब ओवैसी का देश के सियासी फलक पर चमकने का ख्वाब पूरा करना है, लिहाजा बंगाल के मुसलमानों की कस्में खिलाई जा रही हैं, कौम की दुहाई दी जा रही है। बिहार चुनाव में ओवैसी के लिए जिस कामयाबी की उम्मीद मौलानाओं की इस फौज ने की थी वो तो नहीं मिली, लेकिन उसकी भरपाई ये मौलाना पश्चिम बंगाल से करना चाहते हैं। इसके लिए ये मौलाना मुसलमानों के बीच जाकर दूसरे मुस्लिम नेताओं के आगे ओवैसी की सियासी शख्सियत की तस्वीर को इतना बड़ा कर देते हैं कि मुसलमान वोटर भी चकरा जाते हैं। गले की नसों को फड़फड़ाकर, जुबान के कोने कोने से लार को समेटकर, चीखते हुए चिल्लाते हुए मौलानाओं की ब्रिगेड इसी तरह बंगाल के मुसलमानों के बीच ओवैसी के लिए माहौल बनाने के काम में जुट चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन दिसंबर के हर सर्द होते दिन के साथ कोलकाता में राजनीति गरमाने लगी है। इस बार वोट बैंक की होड़ है, जिसे ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड के साथ ही कुछ नए चेहरों ने जंग बंगाल में एंट्री मारकर इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं में एक नाम है अब्बास सिद्दीकी का। बंगाल की राजनीति में ये नई एंट्री है जनाब का तारुक पीरज़दा अब्बास सिद्दीकी। बांग्ला में ज्यादातर तकरीरें करते हैं, लेकिन बाकी जहरीले मौलानाओं की तरह कौम के जज्बातों को भड़काने के हुनर में माहिर। जरा एक और बानगी देखिए। इसी तरह की तकरीरों के सहारे अब्बास सिद्दीकी बंगाल के मुसलमानों में बड़ी पैठ रखते हैं। अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले के जंगीपारा के फुरफुरा दरबार शरीफ के मौलाना है, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ नफरत की तालीम देना है। इसी साल मार्च में अब्बास सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यह मौलाना दुआ मांग रहा है कि देश में ऐसा वायरस आ जाए जो कहर बनकर टूटे। इतनी नफरत, हैरानी होती है, लेकिन ऐसे मौलानाओं को शर्म नहीं आती, क्योंकि सामने उन्हीं की तरह की ताली पीटने वाली जाहिल भीड़ होती है, जिनके लिए मौलाना की टेढ़ी जुबान से टपकता जहर जालिम लोशन की तरह होता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इसी जहर बुझी जुबान की बदौलत मौलाना अब्बास का बंगाल के बड़े तबके पर असर है। फिलहाल ममता बनर्जी से क्यों खार खाए हुए हैं, खुद उन्हीं से सुनिए। बात इतनी सी नहीं है, जनाब ममता बनर्जी से मुकाबले के लिए बाकायदा पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके हैं। अब्बास सिद्दीकी खुद को हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा फैन बताते हैं, इसलिए माना जा रहा है
कि बंगाल के चुनावी मैदान में मौलाना अब्बास और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को हैदराबाद के दायरों से बाहर निकालने के लिए बेताब हैं। ओवैसी जिस तरह की मजहबी सियासत करते हैं उसके लिए उन्हें बंगाल मुफीद नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को मौलाना अब्बास सिद्दीकी का साथ मिल गया तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बंगाल में बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल के करीब 2 दर्जन जिलों में ओवैसी की पार्टी पैठ बनाने में लगी है। मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी बंगाल के मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ओवैसी बंगाल में अभी से अपने कैंडिडेट तलाशने लगे हैं। ममता के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में उतरने की बात कहते रहे। ओवैसी और अब्बासी की उम्मीदों का सिरा बंगाल के मुसलमान वोट की गली तक जाता है। बंगाल में करीब 28% मुस्लिम आबादी है, जो कश्मीर और असम के बाद सबसे ज्यादा है। मुसलमानों के एक मुश्त वोट के जरिए ही ममता बनर्जी 10 साल से बंगाल में अजेय बनी हुई है। बंगाल में 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। 2016 में टीएमसी को मुस्लिम बहुल इलाकों में 38 सीटें हासिल हुई। टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट हासिल हुए। ओवैसी ने पहले ही बंगाल चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं ओवैसी के मैदान में उतरने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में 51% मुस्लिम वोटर हैं, तो मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 50% से ज्यादा, नादिया में 30, बीरभूम में 40, पुरुलिया में 30% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ और साउथ परगना में भी 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसे में इन जिलों में ओवैसी अगर मुसलमान वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो बाजी पलट सकती है। 10 साल से बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी को गद्दी पर बैठाता रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ही ममता बनर्जी बंगाल में अजेय रही है। लेकिन अब ओवैसी दीदी के दुर्ग की इस नींव को हिलाने पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मौलाना ब्रिगेड काम पर जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।